नमस्कार। अच्छा, कभी सोचा है कि कपड़े सिर्फ पहनने की चीज से कहीं ज्यादा हो सकते हैं? वो एक भाषा हो सकते हैं, एक पहचान। आज हम राजस्थान के पहनावे की रंगीन दुनिया में गोता लगाने वाले हैं, ये समझने के लिए कि वहाँ का हर धागा एक कहानी कैसे कहता है। जरा सोच कर देखिए, क्या हो अगर किसी के कपड़ों को देखकर ही पता चल जाए कि वो कहाँ से हैं, उनका समाज में क्या रुतबा है, या वो किसी जश्न में जा रहे हैं या जंग में। राजस्थान में ये कोई कल्पना नहीं बल्कि एक जीती जागती हकीकत है। जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, पहनावे को पुरुषों और महिलाओं के लिए साफ साफ बांटा गया है। यहाँ का हर कपड़ा, हर लिबास एक खास मकसद और मतलब रखता है। ये सिर्फ फैशन नहीं है, बल्कि संस्कृति का एक जीता जागता रिकॉर्ड है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी कपड़ों की जो राजस्थान की पारंपरिक अलमारी की नींव हैं। तो देखिए, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कपड़ों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। पुरुषों के लिए अंगरखी और धोती कुर्ता जैसे रोज के पहनावे हैं, तो वहीं जामा और जोधपुरी कोट जैसे शाही लिबास भी हैं। और महिलाओं का पहनावा, अरे वाह, वो भी उतना ही शानदार है। घाघरे का घेर और उसकी कारीगरी पहनने वाली की हैसियत बताती थी। और ओढ़नी या चुनरी सिर्फ सिर ढकने के लिए नहीं, बल्कि मान और परंपरा का प्रतीक थी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये एक पूरी जीवन शैली को दिखाते हैं। और मजे की बात यह है कि ये पहनावा इलाके के हिसाब से भी बदलता है। जैसे मारवाड़ में कसुमल रंग, मतलब वो जो गहरा वाला लाल रंग होता है ना, उसके कपड़ों का बड़ा चलन था। ये एक बढ़िया उदाहरण है कि कैसे पहनावा आपकी स्थानीय पहचान से गहराई से जुड़ा होता है। और इन सभी पहनावों में से शायद कोई भी इतना खास और इतना अहम नहीं है जितना कि पुरुषों के सिर का ताज, यानी पगड़ी। ये सिर्फ कपड़े का एक लंबा सा टुकड़ा नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ है। राजस्थान में पगड़ी इज्जत और मान सम्मान का सबसे बड़ा सिंबल है। इसे पहनना सिर्फ एक रिवाज नहीं, बल्कि गर्व की बात मानी जाती है। असल में पगड़ी पहनने वाले की सामाजिक हैसियत का सीधा सीधा पता बता देती थी। अब आप सोच रहे होंगे, भाई एक पगड़ी ही तो है, इसमें कितनी वैरायटी हो सकती है? तो जनाब, इसका जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। राजस्थान में पगड़ियों की स्टाइल्स की एक पूरी दुनिया है और हर स्टाइल की एक अलग कहानी है। मिसाल के तौर पर एक है उदय शाही, जिसका नाम मेवाड़ के एक शासक के नाम पर पड़ा है। फिर आती है अमर शाही, जिसकी अपनी एक अलग खास बनावट और बांधने की कला होती थी। एक और है विजय शाही, जो अक्सर खास मौकों और शाही दरबारों में नजर आती थी। और शिव शाही भी, और यकीन मानिए ये तो बस कुछ गिने चुने नाम हैं। लिस्ट तो बहुत बहुत लंबी है, जो दिखाती है कि ये परंपरा कितनी गहरी और शानदार है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। पगड़ी का रंग और स्टाइल सिर्फ शौक के लिए नहीं बदलते, बल्कि हर मौके के हिसाब से बदलते हैं। पगड़ी ना एक कोड की तरह है। शादी ब्याह में मोठड़े की पगड़ी, होली पर फूल पत्तियों वाली, श्रावण का महीना आया तो लहरिया पगड़ी, और दशहरे पर मदील। और तो और जब योद्धा जंग में जाते थे तो वो केसरिया पगड़ी पहनते थे, जो बलिदान और हिम्मत का प्रतीक थी। तो हमने मौके तो देख लिए, अब जरा ये देखते हैं कि राजस्थान के अलग अलग इलाकों में पगड़ी कैसे बदल जाती है। ये कमाल का है ना? हर इलाके की अपनी अलग पहचान। मेवाड़ की पहचान है उदय शाही और अमर शाही से। मारवाड़ में आपको मिलेगी खिड़किया पाग और वो मशहूर जोधपुरी साफा। और जयपुर की शान है लहरिया या राजशाही पगड़ी, मतलब आपकी पगड़ी एक तरह से आपका एड्रेस बता देती थी। इस कला की इतनी इज्जत थी कि इसे बांधने वाले एक्सपर्ट्स होते थे। अच्छा, कोई अंदाजा है कि मेवाड़ के महाराणा की पगड़ी बांधने वाले को क्या कहते थे? उन्हें कहते थे छापदार। ये कोई मामूली काम नहीं था, बल्कि एक बहुत ही सम्मान वाला पद था, जिसके लिए हुनर और कला दोनों की जरूरत होती थी। तो अब तक हमने जो भी देखा उससे एक बात तो साफ है, राजस्थानी पहनावा और खास तौर पर पगड़ी सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये पहचान का पूरा ताना बाना है। सीधे शब्दों में कहें तो पगड़ी एक इंसान की पूरी कहानी बता देती है। वो कहाँ से है, क्या करता है और उसके जीवन में क्या चल रहा है। ये सच में सिर पर पहनी हुई एक जीती जागती बायोग्राफी है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब हम इतिहास में कपड़ों की इतनी गहरी कहानी देखते हैं, तो ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि आज के दौर में हमारे कपड़े हमारे बारे में क्या कहानियां कहते हैं।